कक्षा 9 से पाठ धूल। इसके लेखक हैं रामविलास शर्मा जी। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने धूल की महिमा, महत्व और उपयोगिता का वर्णन किया है। पाठ का प्रारंभ एक कविता की पंक्ति से करते हुए कहते हैं, जिसके कारण धूली भरे हीरे कहलाए। लेखक का मानना है कि हीरे को तो साफ सुथरा चमका हुआ ही लोग पसंद करते हैं, परंतु धूल में लिपटा हुआ शिशु इतना प्यारा लगता है कि वह धूल से भरा हीरा सबका मन मोह लेता है। जैसे धूल से सने हुए बालकृष्ण सबका मन मोह लेते हैं। आधुनिक सभ्यता में पले हुए लोग बच्चों को धूल में खेलने से बचाते हैं। धूल में खेलने से उनका स्तर गिर जाएगा, वो ऐसा मानते हैं। इसके विपरीत किसी कवि ने धूल भरे शिशुओं को गोद में लेने वाले लोगों को सौभाग्यशाली भी माना है। कहते हैं, धन्य धन्य वे है नर मैले जो करत गात कन्याएं लगाए धूरी ऐसे लरकान की। लेखक के अनुसार जो लोग भोले भाले धूल भरे शिशु को उठाने से शरीर का मैला होना मानते हैं, उन्हें तो अखाड़े की मिट्टी से सने हुए शरीर से बदबू आने लगेगी, परंतु जो बचपन से ही धूल में खेलता रहा हो, उसे जवानी में अखाड़े की मिट्टी से दूर नहीं रखा जा सकता। मिट्टी और धूल में उतना ही अंतर है जितना कि शब्द और रस, देह और प्राण तथा चांद और चांदनी में होता है। मिट्टी की आभा का नाम ही धूल है, जिससे उसके रंग रूप की पहचान होती है। धूल वह है जो सूर्यास्त के बाद गांव में गोधूली शिशु के मुख पर धूल तथा फूल की पंखुड़ियों पर साकार सौंदर्य बनकर छा जाती है। सती इसे माथे से और योद्धा आंखों से लगाता है। यूलिसिस ने विदेश से स्वदेश लौटने पर सबसे पहले अपने देश की धूली चूमी थी। यूक्रेन के सैनिकों ने वहां की धूल को श्रद्धा से स्पर्श किया था। जहां श्रद्धा, स्नेह, भक्ति की व्यंजना धूल से होती है, वहीं घृणा के लिए धूल चाटने, धूल झाड़ने आदि मुहावरों का भी प्रयोग किया जाता है। इस पाठ से कुछ प्रश्न उत्तर हैं। हीरे के प्रेमी उसे किस रूप में पसंद करते हैं? तो उत्तर है, हीरे के प्रेमी उसे साफ सुथरा, तराशा हुआ, आंखों में चकाचौंध पैदा करता हुआ ही पसंद करते हैं। दूसरा प्रश्न है, लेखक ने संसार में किस प्रकार के सुख को दुर्लभ माना है? उत्तर है, लेखक ने संसार में अखाड़े की मिट्टी में लेटने, मलने के सुख को दुर्लभ माना है, क्योंकि यह मिट्टी तेल और मट्ठे से सिझाई जाती है और पवित्र होती है। इसे देवता के सर पर भी चढ़ाया जाता है। आगे प्रश्न है, मिट्टी की आभा क्या है और उसकी पहचान किससे होती है? तो मिट्टी की आभा धूल है, उसकी पहचान धूल से ही होती है। लेखक ने धूल और मिट्टी में क्या अंतर बताया है? लेखक ने धूल और मिट्टी में बहुत अंतर बताया है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मिट्टी रूप है तो धूल उसका प्राण है। मिट्टी की आभा धूल है तो मिट्टी की पहचान भी धूल है। जिस तरह मिट्टी शब्द है तो धूल रस है। अखाड़े की मिट्टी की क्या विशेषता होती है? अखाड़े की मिट्टी साधारण मिट्टी नहीं होती, यह बहुत पवित्र मिट्टी होती है। यह मिट्टी तेल और मट्ठे से सिझाई हुई होती है। इसको देवता के सिर पर भी चढ़ाया जाता है। पहलवान भी इसकी पूजा करते हैं। यह उनके शरीर को मजबूत करती है। संसार में उनके लिए इस मिट्टी से बढ़कर कोई और सुख नहीं। हीरा वही घन चोट न टूटे का संदर्भ पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर इस तरह से होगा, हीरा एक कठोर धातु है जो हथौड़े की चोट से भी नहीं टूट सकता, परंतु कांच की एक ही चोट में टूट जाता है। हीरे और कांच की चमक में भी अंतर है। परीक्षण से यह बात सिद्ध हो जाती है। इसी तरह ग्रामीण लोग हीरे के समान होते हैं, मजबूत, सुदृढ़। वे कठिनाइयों से नहीं घबराते, यह पहचान उनका समय ही कराता है।
लेखक बालकृष्ण के मुंह पर छाई गोधूली को श्रेष्ठ क्यों मानते हैं? लेखक बालकृष्ण के मुंह पर लगी धूल को श्रेष्ठ इसलिए मानता है क्योंकि इससे उनका सौंदर्य और भी निखर आता है। धूल उनके सौंदर्य को और भी बढ़ा देती है। फूल के ऊपर जो धूल शोभा बनती है वह शिशु के मुख पर उसकी सहज पार्थिवता को निखार देती है। बनावटी प्रसाधन भी वह सुंदरता नहीं दे पाते। धूल से उनकी शारीरिक क्रांति चमक उठती है। एक नई कविता के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।